Hello, good morning students. Today we have start topic dark reaction and means it which place ATP NADPH used. देखिए प्रीवियस वीडियो में फोटोसिंथेसिस की हमने क्या रीड किया था, लाइट रिएक्शन। उस लाइट रिएक्शंस में ATP और NADPH जो थे फॉर्म हुए थे, बने थे। अब इस ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NADPH2 ये जो है इनका यूज अब कहाँ पर होता है, किसके अंदर, इसमें फोटोसिंथेसिस की यानी दूसरी वाली रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन का मतलब होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया। जैसे कि आपको नाम से पता है अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है, यानी जो अंधेरे में होती है, फोटोसिंथेसिस की अंधेरे में होने वाली रिएक्शन, दिस इज नोन एज डार्क रिएक्शन। और इस अप्रकाशिक अभिक्रिया में खाद्य पदार्थ का संश्लेषण होता है, जैसे कि डायग्राम बता रखा है इसमें ये। और इसको किसने प्रपोज किया था, एक साइंटिस्ट है केल्विन मेलविन, इसने। इसलिए इसको हम केल्विन साइकिल बोलते हैं, C3 साइकिल। C3 साइकिल इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसमें इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन जो है मॉलिक्यूल बनता है, जिसको हम बोलते हैं PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड। सो वी से C3 साइकिल। अनदर वे में इस साइकिल को कार्बोहाइड्रेट स्थिरीकरण या कार्बन स्थिरीकरण भी बोलते हैं, फिक्सेशन साइकिल भी बोलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि लाइट रिएक्शन से जो ATP और NADPH फॉर्म हुए उनका यूज हम डार्क रिएक्शन में किस प्लेस पर करते हैं, यानी अप्रकाशिक अभिक्रिया में ATP और NADP का यूज किस तरह से होता है और कैसे एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के शर्करा व स्टार्च फॉर्म करते हैं। क्लियर? तो ये पढ़ना है हमें किसके अंदर, केल्विन साइकिल में। और इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल, ये आपके सीनियर क्लासेस में भी है सिलेबस में, और अभी आपके जो चेंज हुआ है उसके अंदर फिजियोलॉजी में, ये प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर फोटोसिंथेसिस में ये टॉपिक आ रहा है, केल्विन साइकिल। अप्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया का आलेख देकर के, ये ड्रॉ लाइन डायग्राम है देकर के, और इसका पूरा जो है मैकेनिज्म हमें समझना है। तो इसको हम पढ़ेंगे आज, अप्रकाशिक अभिक्रिया को। सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं, अभी थोड़ा बहुत तो मैंने बता दिया है। अब देखिए आप, ये जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है जिसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, एट विच प्लेस, यानी इसमें ATP और NADP का यूज हम कैसे करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो वी हैव नो, हम सब जानते हैं, इन प्रीवियस वीडियो, पहले वीडियो में, यानी लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट था वो क्या था, ATP और NADPH ये बना था, और ऑक्सीजन भी निकली थी इसमें। तो ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में जो है एक्सक्रिएट हो जाती है, लिबरेट हो जाती है या विस्तृत हो जाती है ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस में। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ATP और NADPH बनता है, इसका यूज अप्रकाशिक अभिक्रिया में कैसे होता है, तो ये जो है इसका उपयोग जो है शर्करा को संश्लेषित करने में, किसको, सिंथेसिस ऑफ स्टार्च या शर्करा को संश्लेषित करने में होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है ये क्या कहलाती है, बायोसिंथेसिस स्टेज। यानी अब हम जो पढ़ रहे हैं बायोसिंथेसिस स्टेज पढ़ेंगे, और इस प्रोसेस पर लाइट का कोई वर्क नहीं है, यानी लाइट पर निर्भर नहीं होती। दिस साइकिल इज नॉट डिपेंड लाइट, सो वी से डार्क रिएक्शन, इसलिए इसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ, ध्यान रखना, डार्क रिएक्शन से आप समझ ही जाएंगे, नॉट यूज लाइट, लाइट का इसमें कोई उपयोग नहीं होता है। सो वी से डार्क रिएक्शन। अब इस डार्क रिएक्शन जो है ये कैसे होती है, इसको हम डार्क रिएक्शन को अनदर वे में एक और वर्ड्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसको केल्विन मेलविन साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, इसलिए केल्विन साइकिल भी बोलते हैं इसको, और C3 साइकिल भी कहते हैं। इस साइकिल के अंदर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, किस फॉर्म में, शर्करा या स्टार्च के रूप में होता है। और ये कैसे होता है, तो अब इसके लिए मतलब ये जो पूरा प्रक्रम है कैसे होता है, तो ये जो प्रक्रम है या ये जो प्रोसेस है दो तरह से होता है।
एक तो केल्विन बेंसन साइकिल है जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और ये C3 पौधों में होता है, इसलिए इसको हम C3 साइकिल कहते हैं। और एक और वे है अप्रकाशिक अभिक्रिया का, जो दूसरा मेथड है कार्बन डाइऑक्साइड के एसिमिलेशन का या स्वांगीकरण का, दूसरी विधि है हेड स्लैग साइकिल। ये हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसको हम कहते हैं C4 साइकिल, और दिस इज नोन एज C3 साइकिल। इस वीडियो में हम C3 साइकिल को लर्न करेंगे या इसकी स्टडी करेंगे। अब C3 साइकिल का एटमॉस्फेयर से स्टार्टिंग जो होता है वो कहाँ से होता है? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्प्शन से होता है। तो एटमॉस्फेयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन एब्जॉर्ब करता है, उसको कौन एक्सेप्ट करता है, फर्स्ट एक्सेप्टर्स कौन सा होता है? तो प्लांट्स के अंदर अब ये ध्यान रखना कि ये जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है, जो प्रोसेस है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में जो परिवर्तन होता है, चेंजेस जो होता है, वो एक रेडियो एक्टिव ट्रेजर टेक्निक जो होती है उसके द्वारा होता है। और इसको किसने बताया था? केल्विन ने। अब केल्विन ने जो इसको बताया तो एल्गी के अंदर बताया, शैवाल के अंदर बताया इस पूरे प्रोसेस को, उसमें इसका संवर्धन किया है। तो शैवाल के अंदर यानी एल्गी में फोटोसिंथेसिस के लिए रेडियोधर्मिता युक्त कार्बन डाइऑक्साइड का समस्थानिक यूज करते हैं, वो प्रदान की गई है इसमें। और इसमें CO2 यौगिक को थोड़े थोड़े अंतराल में बीच बीच में गैप दे करके और रेडियोधर्मिता के आधार पर इसकी पहचान की गई है। तो अब इसका स्टार्टिंग बता रही हूँ मैं। तो इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण जो है यानी C3 साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। इसका जो प्रोसेस है ये 3 स्टेजेस में होता है। इसमें ब्लू पेन से मैंने आपको इसके तीनों प्रोसेस लिखे हैं। फर्स्ट जो इसका प्रोसेस का पॉइंट है कार्बोक्सिलेशन। सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन होता है। इस कार्बोक्सिलेशन को एक्सेप्ट करने वाला फर्स्ट जो ग्राही है वो पादपों में राइबोज 1,5 बिसफॉस्फेट है, और 1,5 बिसफॉस्फेट एटमॉस्फेयर की CO2 प्लस H2O को एक्सेप्ट करके कार्बोक्सिलीकरण करता है। और इसमें हमारा सबसे पहला फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है 3PGA। ये ध्यान रखना, C3 साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट जो है, प्रथम उत्पाद जो होता है वो 3PGA। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है C3 का, तो आप लिखेंगे 3PGA। PGA का मतलब है फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये बनता है और ये फर्स्ट प्रोसेस में बनता है, इसमें कार्बोक्सिलेशन में। और कैसे बनता है? ड्यूरिंग विच कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है किससे कंबाइंड होती है? राइबोज 1,5 बिसफॉस्फेट। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है राइबोज 1,5 बिसफॉस्फेट से एटमॉस्फेयर की CO2 कंबाइंड होती है, तो ये कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेशन। और इस कार्बोक्सिलेशन का हमें रिजल्ट क्या मिलता है? 3PGA। दीज आर फर्स्ट या प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल। क्लियर? अब इस 3PGA का अब आगे देखिए, सेकेंड स्टेज जो है वो रिडक्शन की कहलाती है। अपचन, उसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। अपचन में ड्यूरिंग विच कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म, यानी इसके अंदर 3PGA का जब अपचन होता है तो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है शर्करा के रूप में, इस फॉर्म एट द एक्सपेंसिव ऑफ फोटोकेमिकल मेड ATP एंड NADP। इसमें किसका यूज होता है? ATP और NADP का, ये ध्यान रखना। और ये ATP और NADP कहाँ से आए थे? लाइट रिएक्शंस के हैं ये। लाइट रिएक्शन से जो ये प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुए थे, ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में लिबरेट हो गई थी और हमें हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्राप्त हुए थे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। तो ये दोनों का हम यूज़ करते हैं डार्क रिएक्शन में। और कौन से स्टेप में यूज़ करते हैं, कौन से स्टेजेस में यूज़ करते हैं? रिडक्शन की। तो इनका रिडक्शन होता है PGA का, और इसमें यूज़ करते हैं ये। और आपके ATP जो है ADP में, एडिनोसिन डाई में, और ये फॉस्फेट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है निकलता है, और NADP H का क्या हो जाता है? अपचन हो जाता है। और अपचन होने के बाद में हमें जब फास्फोग्लिसरिक एसिड का अपचन होता है तो हमें 6 मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं ट्रायोज फास्फेट के। ये ट्रायोज फास्फेट जो है 3PGAL कहलाती है, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड।
ये केल्विन साइकिल जो है अभी 11th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो आप, हायर क्लासेस में जाओगे, सीनियर और हायर क्लासेस में कॉलेज लेवल पे, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है पूरा। तो अब देखिए इसमें 3PgAl जिसको हम बोलते हैं फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ये तो 3PgA है, ये तो एसिड है, फास्फोग्लिसरिक एसिड, बट दिस इज नोन एज फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं इसको हम। तो ये 3PgAl फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 6 मोल बनते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये जिसको हम बोलते हैं ट्रायोस फास्फेट। ट्रायोस फास्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स में से 1 मॉलिक्यूल्स का तो यूज हो जाता है शर्करा बनाने में, खाद्य पदार्थ बनाने में, स्टार्च और शर्करा के रूप में, और 5 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वापस दोबारा से रीजनरेट होते हैं, यानी रीजनरेट होने के लिए ये फिर ATP का यूज होता है, ADP में कन्वर्ट हो जाता है और रीजनरेट होकर के वापस जो ग्राही जो ये जो मैटर था इसका राइबोज 1,5 बिसफॉस्फेट बनता है, और ये राइबोज 1,5 बिसफॉस्फेट प्रथम ग्राही होता है किसका, एटमॉस्फेयर की CO2 का, फिर वापस आपका ये साइकिल जो है रन अप होता है। तो इस तरह से इस साइकिल के रन होने से आपके सेकेंड स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज का जब कार्बोक्सिलीकरण होता है, तो कार्बोक्सिलीकरण के बाद में जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है फास्फोग्लिसरिक एसिड, प्राइमरी प्रोडक्ट जो बनता है, इसके अपचन से कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होती है, और ये कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होती है किस रूप में, यानी किस फॉर्म के अंदर होती है, सुक्रोज और स्टार्च के रूप में। तो इस तरह से फिर, और इसमें से 1 मॉलिक्यूल्स का यूज होता है, 5 मॉलिक्यूल्स वापस रीजनरेट हो जाते हैं, वापस साइकिल आपका रन अप होता है, तो ये कहलाता है केल्विन साइकिल। तो इस केल्विन साइकिल में आप ये ध्यान रखना कि केल्विन साइकिल के अंदर एक बात और बता दूं मैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक अणु जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु को 3 ATP की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से 6 मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, तो कितने ATP की आवश्यकता हो जाएगी हमें, 12 ATP मॉलिक्यूल्स की। और इसी तरह से NADP जो है, ये इसी तरह से आपका NADP का है, NADP के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स, ये 2 अणु की आवश्यकता होती है,